They have to. Because it's time we all have to be together to fight against the terrorism. ओके सुषमा हमें जी, इस टाइम मिलके इनसे लड़ना है, इनको मिलके लड़ना है, पे हावी नहीं होने देना है। ओके। न कि हम ना मिस्टर नंबरदार की तरह बोलेंगे या हिंदू और मुस्लिम्स को मारा जा रहा है। नो, देयर इज नो रिलीजियस फाइट इन जम्मू एंड कश्मीर। ललित जी, ललित जी, ललित दादा, कहना है काबिल जी दादा, सर ये पाखंड बहुत हो गया सर, ये सुशील जी आ रहा है बहुत उसके हो बाद। गया है। जो कश्मीर का नरसंहार जो है ना, किन नारों के बीच में हुआ था। यहाँ क्या चलेगा निजाम में मुस्तफा, मस्जिदों से ये आवाज आ रही थी। यहाँ क्या चलेगा निजाम में मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, लाई लाई लल्ला है। कश्मीरी पंडितों, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम यहाँ से निकल जाओ। सुनिए सुनिए सुनिए, यू मैम, आप जो यहाँ कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनसे पूछिए वो कितने सेफ आप मुझे बोलने दीजिए। वो आज भी कहते हैं हम जम्मू दिल्ली में सुनाता हूँ प्लीज, फुल ब्रेक, फोर ऑफ देम ऑन है नाउ। पार्टी की है ना, नो, यू आर स्प्रेडिंग यार बोलने दोगे मुझे कि मैं भी डिस्टर्ब कर दूं इनको। नहीं प्लीज सुजदा जी, बोलूंगा सर। यहाँ कश्मीर में लोगों को जीने दीजिए। यहाँ टूरिस्ट आता है, दिल खोल के आता है। आप जैसे लोग नफरत फैलाते हैं। बोलिए बोलिए ललित जी, बंद करिए। मैं बोलूं सर, प्लीज बोलिए। की तरह जीना सीखिए। मैं सुनिए, कश्मीर के अंदर इन लोगों ने, अजय जी आ रहा हूं, के मूल इनको पूछे, आपके सामने इनको पूछे, इस मैडम को पूछे, अगर आप कश्मीर की रहने वाली हैं तो आपके पड़ोस के अंदर जो 10 घर 15 घर कश्मीरी हिंदू के थे, वो कहां गए कश्मीरी हिंदू? क्या उनको जमीन निकल गई, आसमान खा गया उनको? और दूसरी बात ये बताना चाहता हूं, शायद ये गुलाम नबी आजाद की पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव याद दिलाना चाहता हूं, कश्मीरी हिंदू का सेल्फ कन्फेस मर्डर, आप ये नफरत बंद करिए। बिटा कराटे, गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तो उनको ना बेल मिली थी। कैन यू इमेजिन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो जज थे ना, उनके ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमें मालूम है कि शख्स के खिलाफ बहुत खतरनाक केस है, लेकिन यहाँ की प्रोसिक्यूशन ने उसको परचू नहीं किया। ये इनके मुख्यमंत्री ये मरते राज्यसभा में आंसू बहाए, क्योंकि मैं कॉलेज में था, मैं भी तिरंगा चढ़ा था 15 दिन को, लेकिन 15 दिन कॉलेज में नहीं आता था। और हम तिरंगा Ajalo wants to come in. Ajalo wants to come in. Ajalo wants to come in. All five of you. आप सुनिए, Ajalo wants to come in. Ajalo. Everyone on air right now. Ajalo wants to come in. ये बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज समझिए। सुजदा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। अजालो। ललित भाई एक बात सुनिए। फारूक अब्दुल्ला क्या कहता है? कश्मीर ललित भाई एक मिनट। फारूक अब्दुल्ला बोलता है। ललित भाई एक मिनट। ललित दादा आ रहा हूं। ललित भाई सुजदा जी प्लीज। ललित भाई सुनिए। जिंदा सिटीजन थ्योरी वो कहते हैं मुसलमान नहीं बोलते हम लोग। फॉलो कर रहा है ललित भाई सुनिए। अरे तुम्हारा फारूक अब्दुल्ला तो दिल्ली को रखिए। हाँ बोलिए 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 अजय जी। देखिए ललित भाई एक बात समझिए, इतिहास को जब भी हम कुरेदेंगे ना तो जख्म रिसेगा और जख्म कभी खत्म नहीं होगा। आगे मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछले 6 साल से जरा एक भी एपिसोड बताइए जब मस्जिद से रालिब गालिब और चालिब का नारा लगा है। नहीं लगा है, अब नहीं लगेगा। वक्त बदल चुका है। ये नारा लगाने वाले को कश्मीरी और भारतीय मिलके नहीं छोड़ेंगे। मैं शुरू से कह रहा हूं कि इतिहास को कुरेदिएगा तो जख्म रिसेगा। इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया, शेख अब्दुल्ला ने क्या किया, गुलाम नबी आजाद ने क्या, हम सब जानते हैं इन्होंने गड़बड़ की है, नहीं तो ये काम नहीं होता। लेकिन उसको सुधारने का वक्त आ गया। गया वो जमाना कि अब मस्जिदों से लाउड स्पीकर बजेगा कि हिंदुओं को नहीं छोड़ेंगे, रालिब गालिब और चालिब का नारा लगेगा। बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही करेंगे। और इस मामले में जम्मू कश्मीर की आवाम धीरे धीरे सही बदल रही है, भारत का हिस्सा बन रही है। तो हम लोग को ऐसे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो ये अलगाववाद प्रमोट कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुशील जी, ललित जी, आई एम कमिंग टू यू, प्लीज होल्ड ऑन। ललित दादा प्लीज, मैं अपने साउंड मैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किसी का फेडेड आउट नहीं करेंगे। हाँ सुशील पंडित जी, सुशील जी दादा प्लीज। भाई अजय आलोक, अब मस्जिदों से रलिव गलिव चलिव का नारा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस नारे को जिसको सुनाने के लिए लगाया जाता था अब वो वहां नहीं रहते हैं। हम लोग अब वहां नहीं हैं, तो इसलिए वो ये नारा किसके लिए लगाएंगे? अब वहां घाटी में 99% इस्लामिक जिहाद का भी नारा नहीं लगेगा। मैंने कहा जो यहाँ कश्मीरी पंडित रह बात रहे हैं। सुनिए सुजदा जी प्लीज, आउट ऑन योर टाइम मैम। अब वो नारे बोलिए सुशील जी। इनको क्या, इनको कोई तमीज सिखाए भाई। प्लीज थैंक यू सुजदा जी प्लीज। सुशील पंडित, दीज आर एंडिंग कमेंट्स सुजदा जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं मैम, प्लीज डोंट डू लाइक दिस। थैंक यू सुशील जी। पता नहीं कितनी बदतमीजी है। प्लीज नो पर्सनल कमेंट्स, थैंक यू। इस वक्त
इस वक्त कश्मीर में अगर पत्थरबाजी बंद है तो ये टैक्टिकल रिट्रीट है, अगर हड़ताल के कैलेंडर नहीं है तो ये एक चेंज ऑफ टैक्टिक्स है। समझिए, इस समय वो खड़े होकर बड़े बड़े एनकाउंटर आर्मी के साथ घाटी में नहीं कर रहे, घाटी के बाहर कर रहे हैं। छोटी पिस्तल लेके जाते हैं कश्मीर के स्कूलों में, टीचर से शिनाख्ती कार्ड, उनका आइडेंटिटी कार्ड देखते हैं, कोने में ले जाके गोली मारकर इत्मीनान से वापस चले आते हैं। दुकान में बैठे केमिस्ट को, बैंक में बैठे हुए क्लर्क को उसकी सीट पर वहीं गोली मारते हैं, चुन चुन कर मारते हैं। आपने इसको टारगेटेड किलिंग का नाम दे दिया, कहा कि कुछ नई चीज हो रही है। नहीं, ये हमारे वक्त पे भी थी। दिस इज चेंज ऑफ टैक्टिक्स। बात वही है, बोतल नहीं है। आप समझ नहीं पा रहे हैं और आप कभी कभी कहते हैं कि अरे अब ये बौखला गए हैं कि चुनाव हो गए अच्छे से। आप इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना बंद कीजिए, मौसम की ओर ताकना बंद कीजिए। ये जिहाद है, निरा जिहाद, 100% अनअडल्टरेटेड जिहाद। और जब तक ये आपका बीज नाश नहीं कर देगा, ये खत्म नहीं होगा। पॉइंट टेकन सुशील जी, ये समझ, मैं आप सबका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने तो सब कुछ मांगा है, कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं सुशील जी, ललित जी, आई अंडरस्टैंड योर पेन। अजय आलोक जी, मैं आपकी बात समझता हूं कि ऐश्वर्या अब ये नहीं होता, वो नहीं होता, लेकिन सर एक बम ब्लास्ट भी, एक मर्डर भी, एक टेररिस्ट अटैक है, एक आतंकवादी घटना भी आतंकवादी घटना। और सुजदा जी, इट्स नॉट एज सिंपल जितनी आसानी से आप कह रहे हैं कि आपके बगल वाले हिंदू रहते हैं। अगर सब होते तो आज सुशील जी और ललित जी मेरे साथ कश्मीर से जुड़े होते हैं मैम, दिल्ली से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। सुजदा जी, सम अदर डे विल टॉक।